अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अभी ये अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मतलब ये था कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने कब्रिस्तान पे किए हुए भ्रष्टाचार को ओपन किया। हमारा काम है हम अपोजिशन में भ्रष्टाचार ओपन करना। अभी मुझे कुछ पत्रकार भाइयों ने आज शाम को कांटेक्ट किया, मुझे वीडियोस भेजी कि कुछ हमारे यानी जो हमने ये किया है, आरोप लगाया है, वो बता रहे कि हम झूठ बता रहे हैं, हमने वाइटनर से कारकर्दगी की है और XYZ ब्ला 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 ब्ला। यानी अभी इल्ज़ाम लगे सफाई देना, हर किसी कहा कि वो सफाई दे सकते, वो अपनी सफाई दे रहे, लेकिन उसमें वो कितना मैनिपुलेट कर रहे आप लोगों को या शहर को आपके जरिए कितना मैनिपुलेट कर रहे, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अभी आप देख सकते हैं, पहला जो हम पे आरोप लगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आरोपों पे बात कर लूं। पहला जो हम पे आरोप लगा, ये हमको ओरिजिनल कॉपी टीएमसी से थप्पा मार के मिली है, ये ओरिजिनल कॉपी है। उन्होंने कहा कि हमने इस पे वाइटनर मारा। कोई भी, जरा मेरे उन भाइयों को भी बताना, कोई बच्चा भी अगर वाइटनर को हाथ मारेगा तो पता चल जाएगा कि वाइटनर समझ में आता है। मैं ये कॉपी ओरिजिनल आप लोग के पास दे रहा हूँ, आप जरा पत्रकार भाई एक एक करके हाथ मारो। वाइटनर कहीं पे हमारी तरफ से मारा हुआ दिख रहा है या वहां से म्युनिसिपालिटी से मारा हुआ है, इसलिए मारा हुआ है। ये हमको वैसी कॉपी वहां से प्रभाग समिति से दी गई। अब प्रभाग समिति से दी गई, पहली लाइन में जो लिखा है हमने वो पढ़ा, मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान लागत। अब वो बता रहे कि वो लगत है, हो सकता है मराठी हमारी वीक हो, हमने उसको लागत पढ़ लिया, हमने वो पढ़ा, हमने आपके सामने वो शाया किया जो हमने पढ़ा, हमको जो टीएमसी से मिला। ठीक है, अब वो सेकंड लाइन ला करके उन्होंने ये इस पे बात की। वो जो सिराज डोंगरे साहब है जिन्होंने कहा कि आज हम पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, उनके पेपर पे जब आप में से कोई पत्रकार भाई ने, मैंने वो वीडियोस वो कॉन्फ्रेंस देखी, उनकी सवाल किया कि आप इस पे जवाब दो, तो बोले बाद में देंगे। क्यों बाद में देंगे? वो एक पेपर लाए उन लोगों ने म्युनिसिपालिटी से, मुझे वहां से कॉन्फ्रेंस करके आके कोई पत्रकार भाई ने दिया, ये पेपर आपके सामने उन लोगों ने रखा, ये उन्होंने वाइटनर और बिना वाइटनर का बताया। उसके साथ उन्होंने अपनी सफाई में टीएमसी से आया हुआ एक लेटर बताया आप लोगों को। ये लेटर उन्होंने बताया भाई बराबर है, सब प्रेस वाले जो वहां मौजूद थे, ये लेटर था वो जो वहां पर बताया गया। ये लेटर में उन लोगों ने बताया कि हमको 24/1/2023 को श्री सिराज मोहम्मद अली डोंगरे साहब को दिया गया। मेरा ये पूछना है कि टीएमसी ने इसमें क्या लिखा है? टीएमसी ने लिखा है मुमरा प्रभाग समिति के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, आप ऐसे कोई कंफर्मेशन चाहते तो मुख्यालय को एक बार कन्फर्म कर सकते। तो मतलब उसने बताया कि आप मुख्यालय जाए, वहां से कंफर्म करो। उसने ये नहीं बताया कि लागत नहीं लगी। और दूसरी बात, ऐसा पेपर कोई भी फर्जी, मैं इसको फर्जी पेपर बोलूंगा। हमको एफआईआर की धमकी देने वाले सुनो, हम एफआईआर कर देंगे, हम एफआईआर से नहीं डरते, हम सच बोलते। तुम्हारा काम है एफआईआर करना। जब भी कब्रिस्तान के लिए हमने सवाल करा, तुमने एफआईआर ही की है। हमने इससे पहले भी कब्रिस्तान के लिए सवाल किया, हम पे एफआईआर हो गया। हम उसके बाद हॉस्पिटल के लिए सवाल करे, हम पे एफआईआर हो गया। तो ये नई बात नहीं है। तुम्हारे साहब का जिन एक जफर नुमानी भाई वहां के नगर सेवक ने कहा ना, हमारे साहब के मार्गदर्शन में हम चौकी जाएंगे, तो तुम्हारे साहब के मार्गदर्शन में तुम सिर्फ एफआईआर ही कर सकते हो। और वो कितनी सच्ची होती पूरा मुमरा जानता है, पूरा इंडिया जानता है। ये पेपर आप देखो, ये पेपर कितना सच्चा है। हमने भी काफी पेपर निकाले टीएमसी से। हमको जब भी टीएमसी ने ऐसा पेपर दिया है, ये थप्पा देख रहे हो आप, ऐसे थप्पे मारे गए टीएमसी की तरफ से, इस पे एक भी थप्पा नहीं है। ये तो फौज है, ये तो कोई भी अपने हाथ से यानी कंप्यूटर से बना के ला सकता है। शाही सिक्का नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी मान्यता शाही सिक्के से होती है। अगर ये कार्यकारी अभियंता ने लेटर दिया ऐसा लिख करके, तो हम उसके खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे। अगर कब्रिस्तान में काम हुआ और वो नकार रहा है, तो अगर ये बता रहे वो नकार रहा है, हालांकि उसने लिखा भी इसमें नकार नहीं रहा है, वो बोल रहा है कंफर्मेशन कहीं और से ले लो, ऊपर से ले लो। हमारे को कंफर्मेशन मिली करके हमने ये पेपर बताया, जो हमने पहले बताया ना आपको, जो बता रहे कि यानी वो मैनिपुलेट करे, ये करे। देखो हमारा काम है, हमको जैसा म्युनिसिपालिटी ने दिया है वाइटनर, अरे तुमसे पहले हम चौकसी मांगेंगे इसकी, हम मांगेंगे कि इस पे फॉरेंसिक वो हो जाए, रिपोर्ट हो जाए, इस पे हम मांगेंगे। ये हम चोर नहीं है। चोर जो है ना, वो आकर के ऐसे झूठे पेपर बता रहा है और अभी सफाई दे रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने उसके लिए बुलाई। हम आज भी अपनी बात पे कायम है, कब्रिस्तान के लिए पैसे आए हैं। और ये तो हमने सिर्फ उस दिन तत्काल जावेद सिद्दीकी भाई ने टीएमसी से पेपर लाए, हमको लगा इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, खोलना चाहिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तो हम पूरा पेपर स्टडी कर रहे हैं, हम एक एक भ्रष्टाचार इनके वार्ड के, और ये जो बोले ना 30 नंबर में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ। 30 नंबर के भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ इनके एरिया में हुआ है।
ये हॉकर जोन बनाकर तोड़ दिया गया करोड़ों रुपए की लागत से। ये 30 नंबर प्रभाग समिति में है, ये देख सकते हो आप हॉकर जोन। और उस टाइम पे भी यही सिराज डोंगरे साहब और यही अजीत बाटा भाई की यानी जो वाइफ है वो वाइफ के उस टाइम पे वही वहां पर नगर सेवक थे। ये जो 150 करोड़ की लागत से जो भ्रष्टाचार पेपर में आया है कि रोड बन रहा है, ये भ्रष्टाचार करके लिख कर है, ये भी उनके वार्ड का है 30 नंबर का। अच्छा, ये वार्ड पे अभी और एक भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं गया था मेरी बच्ची को छोड़ने जीनियस स्कूल में, तो मुझे कोई स्थानीय ने बताया कि कोई नगर सेवक आया था, वहां पर एक बाथरूम है, आप जाके वो रोड पे देखो, शौचालय है वहां पर टीएमसी का, उसको हरा पर्दा मार के कब्जा कर रहे यही रोड पे नगर सेवक साहब। वो भी खोलेंगे हम लोग इंशाल्लाह जल्दी। ये मुंब्रा मार्केट का घोटाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये हॉस्पिटल का घोटाला, ये भ्रष्टाचार भी प्रभाग समिति 30 में हुआ है। 100 150 करोड़ का भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचारी अच्छा वही प्रभाग नंबर 30 में इनके अंडर में लाइब्रेरी आती है जो हमने अभी भ्रष्टाचार खोला। इनके एमएलए ने आके सफाई दी कि 80 लाख रुपया हमने अभी यहाँ पे लगाकर फाइलिंग करा बिना वर्क ऑर्डर के। बिना वर्क ऑर्डर के काम, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी तो भ्रष्टाचार है। ये जवाब दे चारों नगर सेवक। अपने आप को बहुत साफ सुथरा महान, अपने आप को एकदम दूध से नया बता रहे, तो जवाब दे। ये दे। इनके ही वहां पर गर्ल्स हॉस्टल है, इनके वहीं आईटीआई पार्क है, कब्रस्तान का गबन इनके वहीं हुआ, स्लाटर हाउस इनके ही प्रभाग में आ रहा था, जिसको यहाँ से वहां हेर फेर किया गया। कितना कट है किसका, वो खुल के आए ना, सामने बताए ना। जो बोल रहे हैं, मैंने वीडियो देखा, अजीत बाटा भाई ने बोले कि मैं अकेला वो व्हाइट शख्स हूं जो पानी के लिए कितना लेट उतरे तुम। पहले दिन से हम लोग सर कभी कर रहे करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो सरकार में तुम थे, तुम्हारे लोग पावर में थे, साजघाट से चलते थे, तो तुमने बहुत करप्शन कर लिया। हमारी इंक्वायरी नहीं हो पा रही थी, जब इंक्वायरी आई तो हमको केस बना करके शहर से बाहर कर दिए हमारे लेटर पे। तुम आए, तुम पहले दिन पानी का बोले, दूसरे दिन गायब बोले। मैं बहुत टाइम बैठा, मैं इंतजार कर रहा, कोई नहीं आया। तो क्या आवाम के भरोसे लड़ने उतरे थे? आवाम ने तुमको इसके लिए चुन के दी थी कि आवाम आएगी तो लड़ेगी, तुम्हारी कोई क्लियरिटी नहीं है क्या? तुम नहीं लड़ेगे और तुम दूसरों पे आरोप लगा रहे। ये पेपर देखो, ये जो पेपर अभी आ जाए ना, ये 420 करके लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं 420 करके लाना। ये देखिए आप, जो आज अपने आप को साहूकार बता रहे ना, उनपे भैया वो निकालो पेज, वो जो 420 का है, वो कॉर्पोरेटर हसीना बाटा का है ना 420 का, और उसके दूसरे एक मिनट, ये पेपर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये भाई, ओबीसी के केस में एक कमेटी बैठती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशासनिक संस्था पार्टी पुणे, उसने ये विषय पढ़ी आप, समिति तथा नाम पढ़ते जाए, विषय सुनते जाए, समिति तथा शेख हसीना अजीज उर्फ बाटा व तलाठी शहर मालेगाव व बोगस समिती समोर साक्षीदार अजीज मोहम्मद नजीर व नजीर जमील व 420 चा गुन्हा दाखल करना बाबत ये कमेटी कोर्ट की तरह काम करती है। जो भी ओबीसी की फेक सर्टिफिकेट बना करके इलेक्शन लड़ता है उसके खिलाफ ये कमेटी फैसला करती है। ये कमेटी का फैसला आया है, चौकी हम ही जाएंगे अभी। ये सब पे एफआईआर हम जो रुक गई थी ना, हमने कहीं पे रहम कर लिया कि जान दे, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि एक दिन हमको ये सब पे एफआईआर करवानी ही पड़ेगी। हमने सोचा करने वाले कर लिए, हमको यानी औरत जात पे उसके आदमी के किए हुए गुनाह के लिए सजा नहीं करावे, लेकिन अब करना पड़ेगा एफआईआर। 420 जब साफ लिख कर दिया कि 420 का गुना दाखिल, तो तुमको कोर्ट ने 420 बोल दिया है, तो ये 420 करके लाना तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? आज नया पेपर बना के लाना क्या बड़ी बात है? लोगों को गुमराह करना क्या बड़ी बात है? हम तो आज भी अपनी जगह पे कायम है। कब्रिस्तान के लिए पैसा आया, हो सकता है हमने अमाउंट बनाने में कम ज्यादा कर दिया होगा, हो सकता है हमने मराठी पढ़ने में घाई में कुछ कम ज्यादा कर दिया होगा बोलने में, लेकिन हम आज भी कायम है। चोरी हुई है, और अभी सिर्फ कब्रिस्तान की चोरी नहीं खोलेंगे, जो पूरा चिट्टा आया है ना कॉर्पोरेशन से, नहीं वो विद्या तुम्हारे को पूरा चिट्टा आया ना कॉर्पोरेशन से कल, वो चारों नगर सेवकों के नाम पे कहाँ बेंच लगी, कहाँ नाले बने, कहाँ गटर बने, ये देखो एक कल पेपर आए, मैंने बताया था, पूरा एक एक उनकी माहिती से एक एक चीज खोल के बताएंगे। अब पढ़ के बताएंगे हमको कितना पढ़ने आता है और तुम कितनी जगह काम करे हो। बिल्डिंगों के पास तुमने टेबल लगाए नहीं लगाए, नाला बनाए नहीं बनाए, गली बनाए नहीं बनाए, गार्डन बनाए नहीं बनाए, सब खोलेंगे। और ये एफआईआर की धमकी देते, इनकी तो है ना, बोला एफआईआर हो जाएगी, ये जाएंगे तो एफआईआर, हम एफआईआर से नहीं डरते। जब भी ऐसा कोई करप्शन देखेंगे इंशाल्लाह ताला एमआईएम आगे आकर खोलेगी। आज भी हम बोल रहे चोर है, हम अपनी बात पे कायम है, चोर है, चोरी हुई है,
हो सकता है कुछ यानी हमसे पढ़ने में या टीएमसी ने उसमें कुछ खारखोरी करके हमको दी, क्योंकि हो सकता है जो पाइवट की तुम बात कर रहे हो पाइवट भी नहीं लगे, पैसे उठ गए हो। हमने कोई खारखोरी नहीं करी है। जावेद भाई आप अभी आए, अभी सब पत्रकार भाइयों को हमने ओरिजिनल पेपर हाथ में दिया। कोई बच्चा भी आगे आया, आप आगे आए, आप दोनों तीनों न्यूज कवर करने में थे। ये ओरिजिनल पेपर है हमारे पास। अगर मैं व्हाइटनर से इस पे हमारे जावेद भाई कुछ करे होते, आप हाथ लगाकर पकड़ लोगे व्हाइटनर यूज हुआ है, हुआ है व्हाइटनर यूज, ओके हुआ है। ये ओरिजिनल पेपर है, थप्पा मारा हुआ हमारे पास। ये ओरिजिनल, ये हमको ओरिजिनल वहां से मिला है टीएमसी से। ये खाराखोरी उनकी है, हमारी नहीं है, टीएमसी ने करके दी है। और पढ़ने में मैंने आपको बताया, हो सकता है मराठी का हमको जब एक ही लाइन मिलेगी तो हम लगत पे कहाँ जाएंगे, हम लागत ही पढ़ेंगे उसको। सबको पता है कि सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े और सबकी मराठी कितनी अच्छी है। थोड़ी बहुत गलती करते ही आज भी पढ़ने में हर कोई, मैं नहीं हर कोई करता है। यहाँ पर जितने बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना बैठ करके, उनसे मराठी में अगर इंटरव्यू लेने की बात करते तो पसीने छूट जाएंगे अभी वहां पर। तो सबसे गलती होती है, लेकिन चोरी तो हुई। कब्रिस्तान की हुई है। जो पेपर जो बता रहे उस पर सिक्का कहाँ है भाई? मैंने अभी बताया, आप नहीं मौजूद थे, मैंने बताया कि उनने जो पेपर बताया, ये पेपर पे सिक्का कहाँ है, तो कोई भी निकाल। अभी देखो ये हम मांगे तो कैसा सिक्का है, सिक्का कहाँ है? और पुनर्वास समिति क्या लिख कर दे रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप मुख्यालय से कंफर्म कर लो। तो वो थोड़ी बोल रहा है कि कब्रिस्तान में काम नहीं हुआ है। तो छुप जो है आप लोग की तरह जरिए गुमराह कर रहे लोगों को, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है। ये कितने साफ सुथरे है ना, अभी तो शुरू हुआ है। हम चाहते कि इसके बाद भी वो जवाब दे, हम फिर जवाब देंगे। केस करे, हम केस करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये हो जाए। भ्रष्टाचारी सब, अगर हम गलत है तो देखो सजा हमको होगी। हम बेगुनाह हो गए, पहले भी कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाए, हमारे पे केस हुआ, हम गए थे सवाल पूछने ना। यही इनके एमएलए और टीएमसी कमिश्नर जायसवाल साहब ने अपना फैसिलेशन रखे थे, हम वहाँ सवाल ही पूछने गए थे। आप सब पत्रकार भाई मौजूद थे वहां पर, ना हमने किससे बात की ना कुछ की। हमको खड़ा रखे और वापस वहां से लेकर आए। दूसरे दिन हम पे 353 एट्रोसिटी जैसे एक्ट लगा दिए। देखिए आपके हाथ अभी में जो स्लिप है उस पे नाम किसका है? मैंने आपको क्या बताया कि 2 पेपर है। उस दिन गाय में इतने लाए थे एक हसीना अब्दुल अजीज बाटा के नाम थे, जो अभी प्रभाग समिति से जिनकी सदस्य रद्द कर दी गई है। 420 का मामला उन पर दर्ज करने की बात कही गई है, क्योंकि वो 420 के पेपर करके दाखिल करके वो 420 करके नगर सेवक बने थे, उनका रद्द कर दी गई है। अभी तो ये 30 लाख छोड़ो ना, अभी तो हम बोल रहे हैं ना आपको, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अर्जेंट में इसके लिए बुलाई कि ये दूध का दूध पानी का पानी सेम डे हो जाए। हम 4 दिन रुक करके पेपरों की सेटिंग करके पेपर नहीं लाए। उनने जवाब दिया, हमने 2 घंटे में आपको कॉल करके बुलाया, हमने जवाब दिया। हम 4 दिन नहीं रुके कि सेटिंग कर लेंगे। हम ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, कल 26 जनवरी, हम 26 जनवरी को कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं करना चाहते। इसके लिए हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि लोगों को आज ही सच पता होना चाहिए। हम देंगे, वो जितनी बार सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। एफआईआर करेंगे, करो भाई। तुम्हारे साहब के मार्गदर्शन में झूठे केस ही बन सकते हैं, बनाओ। तुम्हारे साहब के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचारी हो सकता है, करो। हम तो सीधा सीधा लगा रहे हैं। देखो ये गार्डन का, हम मांग नहीं कर रहे, ये देखो ऑर्डर हो चुका है। आप लोग को याद होगा कि अलमास कॉलोनी में एक गार्डन बनाया गया, हम बोल रहे थे वहाँ स्कूल की जगह है, तो वहां पर गार्डन तोड़ने का टीएमसी ने ऑर्डर दिया कि हमारी कोई भी इंक्वायरी में नहीं है, गार्डन तोड़ो। हमने क्या कहा कि साहब अब गार्डन बन गया, मत तोड़ो, गार्डन रहने दो। अब वो आपकी मर्जी आ गई कि हमने बता दिया स्कूल की जरूरत ज्यादा है, तो उन लोगों को हमने कहा कि जिन लोगों ने ये करा उन पे एफआईआर लो। तो ये ऑर्डर हो चुका उसका भी। तो यहाँ पर अगर एफआईआर सबकी होती तो हमारी क्यों नहीं होती? हम जाते हैं जब यहाँ पर एमएलए खड़े होकर के पूरे मुंब्रा के मुसलमानों को गाली दे देता है स्टेज पे, तनवर नगर में दोस्त अपार्टमेंट के पास, काय की औलाद बोलता है, तब एफआईआर क्यों नहीं होती? हम जाते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करा, शान से बोलता है मैंने बोला और मैं रहूंगा अपने उस पर कायम। उसके 4 चर्ची कार्यकर्ता बोलते हैं कि बोले वो कोई रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी थे, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती? एफआईआर हो तो सब पे हो ना भाई। हम अपनी जगह पे कायम है। हमने सुनो 2017 नहीं लिखा, 18 नहीं लिखा, हमने 2017 लिखा। 2017 और यहाँ पर पैसा 2018 में आया है, दोनों पैसा स्पेशल निधि से ना 2018 में आया है। हमने वही पूछा ना। और जो वहां पर मैंने सुना बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। जफर भाई ने बोले कि बोले सभा कर लेते, मैं सामने कर लेता हूँ। मैं आप लोग के जरिए जफर भाई को बोलना चाहता हूँ कि भाई सभा होती रहेगी इलेक्शन पीरियड में। तुम कल आओ, आज रात को आते, आज रात को आओ, कल आते कल आओ, कभी भी आओ, कोई भी एक न्यूज चैनल पकड़ो, हम उस पर बैठ के डिबेट कर लेंगे। मैं पेपर रखता हूँ तुम लोगों की चोरी के, तुम बता दो कि गलत है, हम उस पर डिबेट कर लेंगे सामने। तुम आओ, सामने आओ, हम उस पर डिबेट कर लेंगे। काहे को जाते सभा तलक? आज ही दूध का दूध पानी का पानी कर लेते। तुम जवाब दो हमको। अपराध आओ, कोई भी चैनल पे डिबेट करेंगे, या सबको बिठाओ सामने, सबके सामने डिबेट करेंगे।
हम करेंगे, हम बदतमीज नहीं है तुम्हारी तरह, बदतमीजी नहीं करूंगा, सिर्फ पेपर रखूंगा। ये पेपर का जवाब दे दो भाई। अभी तो आया है तुम लोगों का पूरा अमालनामा, उस पर ही पूछ लेता हूँ ना, कौन सी निधि कोविड में जो 5 लाख है वो कहाँ यूज हुए। 12 दिन बाद नहीं आए हम कोरोना के, और 12 दिन में नहीं भागते। हमारे इधर आके देखो, हमने कोई किससे पैसा नहीं लाया, हमने हमारे जाती पैसे से यहाँ पर दिन में 1000 लोगों को खाना खिलाया। तुम्हारी तरह हर बात में ला करके वो नहीं रोते, हम फोटो नहीं चलाए। लेकिन आज ये न्यूज़ों के उसमें देखना, मजबूरी में डालूंगा, क्योंकि तुम लोग का घड़ी घड़ी सुन रहा हूँ हम लोग के किए हुए कामों का फोटो। ये हमारे को शौक नहीं है। आई डिबेट करें, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आता हूँ ना, उनका कोई सीनियर तो आ रहा नहीं तो जूनियर ही सही। सर देखो, मैं अमाउंट के लिए ना, मैं अभी वापस से वेरीफाई करूंगा, क्योंकि मैं कुछ पेपर मुझे पढ़ने, हमने ऑडिट रिपोर्ट मांगी है, ऑडिट रिपोर्ट आएगी आपके सामने सब लाके रख दूंगा। हम कहीं नहीं भाग रहे, हम रिपोर्ट मांग रहे। आज भी हम टीएमसी गए थे, मेरे बैग में से वो पर्ची निकालो आज की एंट्री की टीएमसी की। हम आज टीएमसी गए थे, टीएमसी कमिश्नर से मिलने, यही सब घोटाले के लेकर के। लेकिन 2-3 दिन से साहब आ नहीं रहे। साहब का शायद कोई पर्सनल काम है या बीमार है, जो भी एक्सवाइजेड। हमको ये बताया गया कि साहब मंत्रालय जा रहे, लेकिन हमको कुछ अपने सोर्स से अनऑफिशियली पता चला कि तबीयत सही नहीं चल रही, इसके लिए नहीं आया। कम हो सके कम हो जाए, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, घोटाला हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी और पेपर निकलेंगे तो और कब्रिस्तान की एंट्री निकलेगी और निकलेगी कि यानी भाई कितना घोटाला हुआ, कितना कम। लेकिन घोटाला कंफर्म हुआ है, और अभी चोर वो झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरी आज की थाना कमिश्नर से मुलाकात करने गई हुई चिट्ठी है आज की, मैं टीएमसी जाके आया। हम लोग 2 दिन से जावेद भाई जा रहे हैं, हम लोग यानी कर रहे, हम उस पर देखो कैसा है ना। अभी मेरे को बताओ ये पेपर किसने दिया होगा? कोई अधिकारी ने पेपर दिया रहेगा आज लिख करके, बिना सिक्के तप्पे के। हम इंक्वायरी मांगेंगे, किससे मांगेंगे? इन अधिकारियों से मांगते। तो अगर फंसेगा कौन? हमने हर इंटरव्यू में क्या कहा कि नगर सेवक और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। तो कोई अधिकारी कबूलेगा? वो तो इनको बचाएगा ना, ऐसे 10 पेपर देगा भाई, वो लिख कर भी दे देगा 1 रुपया नहीं है लिया करके। लेकिन अब हम थर्ड पार्टी इंक्वायरी मांग रहे। अब हम हमारी लेटरों में इंक्वायरी में लिख रहे कि भाई हमारे को थाना टीएमसी के अंदर इसकी इंक्वायरी नहीं चाहिए, या केडीएमसी में हमारे बाजू में से कोई अधिकारी आके इंक्वायरी करे, या नवी मुंबई से आए, या कोई मुंबई से आए, कोई भिवंडी से आए, कोई दूसरे टीएम प्रभाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आकर के इस पे इंक्वायरी हो, थर्ड पार्टी इंक्वायरी हो। क्योंकि ये भ्रष्टाचार अब तब ओपन होगा। हमको समझ गया कि यहाँ के यहाँ सिर्फ घुमाया जाए। हम अभी थर्ड पार्टी इंक्वायरी मांगे। आपको अगर प्रभाग समिति ने वो कहा कि आपका पेपर, ये पेपर अगर आपको प्रभाग समिति ये ऐसा करके देती है, ये और थप्पा मार के दे देती है, आप क्या पढ़ोगे इसको? आप ये बोलो। ठीक है, उनके बाइफिकेशन पे मैं आपको बोल रहा हूँ, पैसे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। और मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ 60 लाख से ज्यादा भी निकलेंगे पैसे। हो सकता है उससे कम भी निकले, हो सकता है उससे ज्यादा भी निकले। हम सब खोलेंगे। अब तो हम हर एक पेपर छाटनी करें और हम हर एक पे इंक्वायरी की मांग करेंगे। हमको एफआईआर से मत डरो यार। तुमने हमको झूठे केसों में तड़ीपार कर दिया, हम तब नहीं डरे। हम शहर वापस आ रहे थे, जेल भेज दिया। अरे हम सच बोल लेंगे तो हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे इंशाल्लाह ताला। आप केस करते रहो, हम भ्रष्टाचार ओपन करते रहेंगे। और मैंने बताया ना, जितनी सफाई से उन्होंने बताया ना कि हमारे उधर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ये सब भ्रष्टाचार प्रभाग 30 में कैसे हो रहे? ये रोड का 150 करोड़ का भ्रष्टाचार ये पेपर की है, ये मैं लाया क्या? ये घोटाला लिखा है, पढ़ो आप। सड़क घोटाला ये मैं लाया, मेरे घर पे बना। ये हॉस्पिटल का घोटाला उनके प्रभाग 30 में हो रहा है। वही 4 जो नगर सेवक बैठे थे, ये वापस से दिखा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल का 147 का घोटाला, ये रोड का घोटाला, ये हॉकर जोन उनके वहां बना करके 2 बार तोड़ दिया गया। क्यों हो रहा है फिर ये? उनके जिसने बोला रहेगा उससे ही पूछो। और ये क्या हम क्या बोले? कोई 420 के लिए कुछ नाम नहीं बता रहे जवाब जो है, नहीं, उनको ही पता होगा। सुनो, अगर जवाब सुनो, और एक फायरिंग के लिए भी बोला गया। हमारी बात सुनो। जो हराम का खाता है ना, वो सबको हराम की नजर से देखता है। वो जो खा रहा होगा ना, वो देख रहा होगा। आज सैफ पठान का इंटरनेट का बिजनेस है, जावेद भाई का मेडिकल फील्ड का बिजनेस है, हमारे साथ जितने भी जुड़े इनकी खुद की एजेंसी है। हम लोगों के सबके खुद के कारोबार है, सबको पता है। आज सबको पता है कि सैफ पठान भी केबल फेंक के अपना यानी इंटरनेट वाईफाई चला करके, केबल चला करके अपना गुजारा करता है, हलाल पैसे पे सब काम करता है। तो मैं किसी के बोलने से हमको फर्क नहीं, वो किसको बोल रहे हैं वो खुद ही जानते। हम क्या बोल रहे हैं? अगर कोई 420 है तो 420 ही करेगा पेपर में। जिसके ऊपर आरोप है, जिसकी वाइफ पे 420 का आरोप है, जिस पे आरोप है करेगा, करने दो उसको। अभी तो सांप पागल हुआ था, अब पायदे पागल होने हुए, तो पागल में बोलने दो कुछ भी। एक पागल ने दूसरे पागलों को कहा जाके एफआईआर करो, हो जाएगी एफआईआर, देखिए।